अस्सलाम वालेकुम। रब इंतज़ार करता है तेरे सजदे का, जब तू सबको वक्त देता है मगर रब को नहीं, तब वो भी तुझसे नाराज़ नहीं होता। वो बस इंतज़ार करता है कि कब तू उसके सामने झुकेगा, कब तू सजदे में टूटकर कहेगा या रब्बी, और वो तुरंत सुन लेता है। सजदा सिर्फ इबादत नहीं, सुकून भी है। एक बार आजमा कर देख, उसकी तरफ एक कदम बढ़ा, वो 10 कदम तेरी तरफ आता है। हर दर्द की दवा है सिर्फ और सिर्फ सजदे में। दुनिया का कोई दर्द ऐसा नहीं जिसकी दवा सजदे में ना हो। जब दिल में बेचैनी हो, जब हालात बेकाबू लगे, जब अपनों से भरोसा उठ जाए, उस वक्त सजदा ऐसा मरहम बनता है जो रूह को सुकून देता है। अल्लाह फरमाता है, सजदा करो और करीब आ जाओ। रब अपने बंदों के सबसे करीब वक्त उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। सजदा सिर्फ इबादत नहीं, रूह की ज़रूरत है। हर दर्द, हर गम और हर तकलीफ़ का इलाज एक सजदे में छुपा है। जब जब नमाज रोशन करती है कब्र, ठीक है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि वो नूर है जो इंसान के साथ उसकी कब्र में भी जाता है। जब सब उसे छोड़ चुके होते हैं तब वही नमाज उसकी कब्र को रोशन कर देती है। फरिश्ते जब सवाल करते हैं तब नमाज उसके हक़ में गवाही देती है। जो शख्स दुनिया में सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसकी कब्र को बाग बना देता है, लेकिन जो नमाज में लापरवाही करता है उसके लिए कब्र अंधेरे से भरी होती है। आज की नमाज कल रोशनी है, इसे हल्के में मत लो। एक सजदा मगर सच्चे दिल से जो रब के लिए हो, नमाज में खुशी और खुरू के साथ हो, वो सजदा इंसान को जन्नत के करीब कर देता है। अल्लाह ने फरमाया, सजदे कर और करीब हो जा। जब इंसान सिजदा करता है तो उसका माथा ज़मीन पर होता है मगर उसका दिल अर्श से जुड़ा होता है। यही तो इबादत का नूर है, जहाँ रूह अल्लाह से बातें करती है। अगर जन्नत चाहिए तो सजदे को सिर्फ फ़र्ज़ ना समझो बल्कि मोहब्बत समझकर करो। हर मुसलमान पर दावत की जिम्मेदारी। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़ा तक ही सीमित नहीं है। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़ा तक सीमित नहीं है बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम वह उम्मत हो जो लोग के लिए निकाली गई ताकि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने किरदार, ज़बान और अमल से इस्लाम की दावत दे, चाहे वह सोशल मीडिया से हो या रिश्तेदार में। अगर हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें अंधेरे में खो जाएंगी। दावत देना सिर्फ आलिमों का काम नहीं, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो कौन बचाएगा हमें? जब अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए तो कोई सिफारिश, कोई ताकत, कोई माल, कोई रिश्ता इंसान को नहीं बचा सकता। अल्लाह ही रहमत वाला है और वही जब गज़ब फरमाए तो पूरी कायनात कांप उठेगी। पूरी कायनात कांप उठती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह को राज़ी रखे। नमाज, तौबा या हया और इंसाफ से गुनाह हो जाए तो फ़ौरन रुजू करे, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह से डरना, उसी से मोहब्बत करना, उसी की राह पर चलना, यही सबसे बड़ा अमान है। नमाज पढ़ते वक्त दिल इधर उधर भागना कैसा है? नमाज अल्लाह से बातचीत है। जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो उसे पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखनी चाहिए, लेकिन शैतान इंसान को भटकाता है और उसके दिल को दुनिया की फिक्रों में उलझा देता है। नमाज के वक्त खुशू खुजू यानी ध्यान और विनम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल इधर उधर भागता है तो नमाज का असली लुत्फ़ और असर ख़त्म हो जाता है। हदीस में है कि अल्लाह सिर्फ वही नमाज कबूल करता है जिसमें बंदे का दिल मौजूद हो, इसलिए ध्यान से नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। 3 बातें देखो ज़िंदगी बदल सकती हैं। इस्लाम में कई ऐसे अमल हैं जो अल्लाह की खुशी का सबब बनते हैं, लेकिन 3 खास काम सबसे ज़्यादा माने जाते हैं: सच्ची नमाज पढ़ना, नेक नियत से सदका देना और रोज़ाना कुरान की तिलावत करना। ये तीनों अमल इंसान की रूह को नूरानी करते हैं, दिल को सुकून देते हैं और उसके मकाम को रब के नज़दीक बढ़ाते हैं। जब इंसान इन नेक कामों में लग जाता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकत, चैन और सफलता खुद ब खुद आ जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के पाबंद रहें और अल्लाह की जितना हो सके हम तिलावत करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा ईमान है और यही अल्लाह के नज़दीक हमारे अमाल है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। शुक्रिया।